गृहस्थ क्यों दुखी है? क्योंकि उसने तो विवाह किया है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, पोता है, बहुएं हैं, पर पोता है, ऊपर पोता है, नीचे पोता है, फिर साइडम पोता है, सब लीपा पोता है, फिर क्यों दुखी? गृहस्थ भी दुखी। क्यों? क्योंकि गृहस्थ भी बहुत आडंबर में फंसा हुआ है। गृहस्थी में इतना दुख नहीं जितना दुख तुम झेल रहे हो, भोग रहे हो, जितना दुख में तुम फंसे हुए हो, इससे 90% कम दुख है। 90% तो तुमने अपनी अज्ञानता के कारण गृहस्थ आश्रम को झंझट का आश्रम बना दिया है। गृहस्थ जीवन में नाना जंजाल है। अब इस जंजाल से कैसे पार होंगे? जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कहीं कुशलाता। जिस जंजाल में माता पिता फंसे हैं, अपने संतान को भी उसी जंजाल में फंसाते हैं और कहते हैं इसी में कुशल मंगल है, तो भी शादी कर ले। अरे लल्ली, तू भी लल्लू राम के साथ जा, लल्ली लल्लू। जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कहीं कुशलाता। लेकिन शास्त्र कहते हैं माता पिता बूढ़े बड़े, गुरु पूज्य हैं सन्मानिए। बाधा करे कल्याण में तो त्याज्य पांचों जानिए। गुरु को भी त्याग कर दीजिए अगर कल्याण में बाधा डाल रहा है। गुरु, माता पिता बूढ़े बड़े, गुरु पूज्य है, सम्मान कीजिए, लेकिन अगर कल्याण में बाधा डालते तुम पांचों को त्याग करिए। माता पिता बूढ़े बड़े, गुरु पूज्य हैं सम्मानिए। बाधा करें कल्याण में तो त्याज्य पांचों जानिए। हो तीव्र इच्छा मोक्ष की, मोह सबका छोड़िए। और निज आत्म के कल्याण हित नाता सभी से तोड़िए। जिस देश से, जिस भेष से, जिस जात से, जिस मित्र से कल्याण अपना हो नहीं, तज दो उसे ही दूर से। प्रिय साथ उनका छोड़िए, संबंध उनसे तोड़िए। सद्गुरु चरण की ले शरण, सुच प्रेम उनमें जोड़िए। कीड़े नरक के नरक में सुख मानी आयु बिताए हैं। और निंदा करें या लोभ दे मत कानून पर कीजिए। कीड़े नरक के नरक में सुख मानी आयु बिताए हैं। आवो नरक में आप भी सबको यही सिखलाए हैं। निंदा करें या लोभ दे मत कान उस पर दीजिए। और सद्गुरु चरण की ले शरण, सुच प्रेम उनमें जोड़िए, सुच प्रेम उनमें जोड़िए। राम की भक्ति के लिए कैकेयी ने बाधा डाला था तो भरत ने अपनी मां का त्याग किया था। भगवान की भक्ति के लिए प्रहलाद की जिंदगी में पिताजी ने बाधा डाला था, हिरण्यकश्यप ने, उनको उन्होंने त्याग कर दिया था। और राजा उत्तानपाद ने और छोटी रानी सुरुचि ने ध्रुव की जिंदगी में बाधा डाला था तो उन्होंने राजपाट त्याग कर दिया था। याद रखना, भक्ति से बड़ी संपत्ति नहीं होती है, धर्म से बड़ा धन नहीं होता है, और शांति से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। इसलिए थोड़ा शांति की भी कीमत समझिए। बाधा करे परमार्थ में तो त्याज्य पांचों जानिए। होती वृक्षा मोक्ष की, माता पिता दिख छोड़िए। निज आत्म की कल्याण हित नाता सभी से तोड़िए। साहेब बंधु, तो गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए जो दुख सुख में बदल जाए, और संत जीवन में कैसे रहना चाहिए जो दुख आए ही ना, सुखी ही रहो। आज दोनों के लिए फार्मूले बताने जा रहा हूं, कैसे सुख मिलेगा। पहले मैं गृहस्थ के बारे में बता देता हूं। गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन
अपने परिवार के किसी सदस्य पर तादाद से ज़्यादा अपना अधिकार मत मानो। कर्तव्य मानिए, अधिकार नहीं। और किसी के साथ में रिश्ते तो हैं, पर रिश्ते हमेशा नाजुक होते हैं। इसलिए कृपया परिवार में गम खाकर रहिए। जो गम नहीं खा पाते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं, और जिनके रिश्ते टूट जाते हैं धीरे धीरे वे मन से भी टूट जाते हैं। मनुष्य की जिंदगी तो रिश्तों के बीच में ही गुजरती है, और रिश्तों के बिना कौन है। हमारा आपका भी रिश्ता जुड़ गया, गुरु शिष्य का रिश्ता जुड़ गया, वक्ता और श्रोता का रिश्ता जुड़ गया। रिश्ता तो फट से जुड़ता है, ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता जुड़ जाता है। जो ग्राहक आ जाए रिश्ता हो गया। ड्राइवर और पैसेंजर का रिश्ता जुड़ जाता है। पुलिस और अपराधी का रिश्ता जुड़ जाता है। पुलिस का रिश्ता अपराधियों से खूब है, गहरा रिश्ता है। पुलिस हमेशा अपराधी को ढूंढती है, और अपराधी हमेशा पुलिस से बचता है कि इस रिश्तेदार के पास नहीं जाऊंगा। अपराधी सोचता है ये रिश्तेदार दूर रहे, और पुलिस सो गया चुट्टा। सबका रिश्ता जुड़ा हुआ। भक्त भगवान का रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बहन का रिश्ता है, बेटी और माँ का रिश्ता है, और भाई भाई का रिश्ता है। एक जीव के साथ में 18 नाता जुड़े हुए हैं, 18 रिश्ता जुड़ा हुआ है। और रिश्तों को जो संभालना जानता है, याद रखना उसकी जिंदगी के कांटे भी फूल जैसी खुशबू देने लग जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, रिश्तों पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग गुस्सा में कहते हैं हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमको किसी, राजस्थान का व्यक्ति जब क्रोधित होता तो कहता हमको किसी लेना देना नहीं है, लेना देना बताता, और बोलता है तुम तुम्हारा देख लो हम हमारा देख लेंगे। तो मुझे तो हंसी आती है। राजस्थान का आदमी सबसे लेना देना है। दुनिया में पैदा हुए हो। आज मैं इस सड़क पर गया था, 4-5 किलोमीटर की पद यात्रा किया सुबह सुबह। वो सड़क किसने बनाया, कौन बनवाया, कौन ठेकेदार है, कौन लेबर है, कुछ लेना देना नहीं। सबसे लेना देना, क्योंकि उसका डामर उखड़ गया है और उसकी बजड़ी इधर उधर भाग रही है, गड्ढा हो गया। तो मेरा जूता गड्ढे में गिरा तो पाँव उलट गया। तो मैंने कहा इससे भी लेना देना है मेरा, सबसे लेना देना है। एक बच्चा रोने लग जाए, डिस्टर्ब होता, बच्चे से भी लेना देना है। अरे दुनिया में कोई कुत्ता आ जाए टांग में काट ले तो कुत्ता से भी लेना देना है। मक्खी आ जाए कान में घुस जाए तो उससे भी लेना देना है। मच्छर आ जाए नाक में घुस जाए तो उससे भी लेना देना है। संसार में पैदा हुए हो तो सबसे लेना देना है और सबसे रिश्ता जुड़ जाता है। इसलिए रिश्तों में संभल संभल करके चलो। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। भाई भाई से बंटवारा हो जाए तो भी लेना देना खत्म नहीं होता, क्योंकि भाई अपने घर में मछली पकाता है, उसकी बदबू तुम्हारी नाक में घुसती है। पड़ोस में दीवाल, भाई मिर्चा सुलगाता है, छींके तुमको आती है। भाई अगरबत्ती जलाता, खुशबू तुमको मिलती है। भाई अपनी पत्नी को पीटता, वो रोती है, आवाज़ तुमको सुनाई देती है।
इस दुनिया में बंटवारा होने के बाद भी लेना देना मिटेगा नहीं। और अगर भाई गलती करता है तो लोग तुमसे कहते तुम्हारा भाई गलती किया, लेना देना तो बना ही रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भाई को भी संभालना चाहिए। कोशिश करो कि हम सेवक परिवार समेता और नाथ न सकुचौ आयस देता। कल मेरे पास में एक माता जी आई, वो बोली कि मेरी गोतनी हमको मारती है। मैंने कहा गोतनी मारती है तो तेरा गोतना क्या करता है? बोली कौन गोतना, गोतना यहाँ होता ही नहीं। तो हमने कहा गोतनी और गोतना दो होते हैं। बोली हम गोतना नहीं जानते। तो हमने कहा हम गोतनी नहीं जानते। गोतनी मारती है। हमने कहा तो बंटवारा करके अलग रहो। बोले बंटवारा हो गया तो भी मारती है, झगड़ा करती है, अदबदकी को झगड़ा करती है, वहाँ जाती है और मारा है हमको। तो हमने कहा अरे क्या संसार है। इसलिए सभी गोतनी से भी मेरा निवेदन है, अपनी गोतनी को मारना मत। देवरानी जेठानी भी प्रेम से रहना। कितनी देवरानी जेठानी तो ऐसे रहती है जैसे सांप और न्योला रहता है, बिल्कुल शांति। ऐसे नहीं रहना है। क्या लेना है क्या देना है, सब लेना है सब देना है, कुछ भी नहीं ले जाना है। रिश्तों में मिठास घोल दीजिए, सबको निभा लीजिए। एक दिन ये आत्मा शरीर छोड़कर चला जाएगा, सारी जिंदगी कलह कलेश में गुजर जाएगी। दुख देने वाले कभी सुखी नहीं होते हैं और दूसरों को सुख देने वाले कभी दुखी नहीं होते हैं। और जो देवरानी जेठानी प्रेम से रहती है उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जो सास बहू हंस करके रहती है उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। और जो बाप बेटे प्रेम से सलाह करके काम करते हैं उनके काम कभी बिगड़ते नहीं हैं, हमेशा सफलता मिलती है। और जो नेता लोभ को छोड़कर समाज की सेवा करता है और जब समाज याद करता है तब वो मौजूद रहता है, वो कभी हारता नहीं है, ये हारता नहीं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना, रुपया पैसा महल खजाना, तुमने बहुत बढ़ाया है, तुमने बहुत बढ़ाया है। जब होवे परलोक को जाना, जब होवे परलोक को जाना, कौड़ी नहीं कमाया है, कौड़ी नहीं कमाया है। परलोक की पूंजी कमाते चलो, परलोक की पूंजी
पूंजी कमाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। लोगों के घर घर में सामान की कमी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सम्मान की कमी है। लोगों के घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को धन्यवाद देने की कमी है। लोगों के घर में कार भी है, लेकिन संस्कार नहीं है। लोगों के घर में बेड है, लेकिन शांति की नींद नहीं है। सोफा सेट है, टीवी सेट है, फ्रिज का सेट है, गीजर का सेट है, और गाड़ियों का सेट है, साड़ियों का सेट है, कुंडल का सेट है, चूड़ियों का सेट है, लेकिन दिमाग अपसेट है, दिमाग सेट नहीं है। एक स्त्री साड़ी ऐसी पहनती है जो ब्लाउज पर मैच करे, और चूड़ी ऐसी पहनती जो कलाई में मैच करे। पुरुष घड़ी ऐसी बांधता जो कलाई में मैच करे। शर्ट ऐसी पहनता है पुरुष जो पैंट पर मैच करे। चप्पल ऐसे लोग पहनते हैं जो कि पैरों में मैच करे। और कुंडल ऐसे पहनती है देवी कि कान में मैच करे। झुमझुम का गिरा रे, झुमझुम का गिरा रे बांका की बाजार में, कौसने उठाया रे, सब मैच कर गया। गले का हार ऐसा है कि गले में मैच करे। लेकिन पति पत्नी का विवाह हुए 40 साल हो गए, पति पत्नी में आज तक मैच ही नहीं हुआ। रोज लड़ाई, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा। ये कब मैच होगा? पति पत्नी में भी मैच होना चाहिए। याद रखना, घड़ी बिगड़ जाती है तो घड़ी साज के पास सुधारते हो। मोबाइल बिगड़ता है, मोबाइल मैकेनिक के पास जाते हो। गाड़ी बिगड़ती है, सर्विसिंग सेंटर जाते हो। लेकिन जिंदगी बिगड़ गई, ये कहाँ सुधरवाओगे? ये सत्संग ही जिंदगी को सुधारने का सर्विसिंग सेंटर है, और यहाँ से पहले से बुकिंग नहीं कराना पड़ता है। जब इच्छा हो आ जाओ, और चाहे जिस सत्संग में आ जाओ, गुरुदेव तुम्हारी जिंदगी की सर्विसिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ओवरहालिंग कर देते हैं, और जिंदगी के पुर्जे भी नए कर देते हैं। ये सत्संग सर्विसिंग सेंटर है। 3 दिन के लिए ये सर्विसिंग सेंटर परसा बनिया चक में आया। अब इसके बाद 24, 25, 26 को ये सर्विसिंग सेंटर वजीरगंज गया संजय यादव के यहाँ पहुँचेगा। फिर उसके बाद ये सर्विसिंग सेंटर 28, 29, 30 को मोइन महुआ दरभंगा सुनील यादव के यहाँ पहुँचेगा। फिर उसके बाद ये नाथपुर अररिया जिले में सर्विसिंग सेंटर 1-2 अप्रैल को पहुँच जाएगा मालाकार साहब के यहाँ। वहाँ से सर्विसिंग सेंटर गोपालगंज जिले में मीरगंज डॉक्टर साहब हैं मदन लाल चौरसिया के यहाँ पहुँचेगा। और 8 अप्रैल को ये नेपाल बॉर्डर मेरे आश्रम में सर्विसिंग सेंटर पहुँचेगा। और श्री मोहन भागवत सर संघ चालक वो भी सर्विसिंग सेंटर में शामिल हो रही है। जब पहली बार श्री मोहन भागवत से मेरी भेंट हुई तो उन्होंने कहा, अरे मुझे देखा तो मैं तो कुछ और बात करने गया था, पर मैं संकोच में पड़ गया। बोले, आप तो PhD के प्रोफेसर हैं, हम तो प्राइमरी के टीचर हैं, आप हमको भी आशीर्वाद दीजिए।
तो मैं जो बात करने गया था वो संकोच में किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमको कुछ और बता दिया। लेकिन याद रखना, बड़े बड़े नेताओं को भी सत्संग के सर्विसिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता है। बड़े बड़े अधिकारियों को भी सत्संग में जाने की जरूरत है। जो मनुष्य सत्संग से दूर रहेगा उसकी बुद्धि बिगड़ेगी, और जो सत्संग में जुड़ेगा उसकी बुद्धि में शुद्धि आएगी, और जिसकी बुद्धि में शुद्धि है उसके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ वृद्धि हो जाएगी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। विजय माल्या भारत देश के बहुत बड़े धनपति थे, केवल सत्संग से दूर रहते थे। उनके हवाई जहाज चलते थे, उनके हवाई जहाज की कंपनी का नाम किंगफिशर था। बड़ी सुंदर फैसिलिटी रहती थी उनके एरोप्लेन में, मैं उसी में टिकट लेता था। सत्संग से न जुड़ने के कारण, भक्ति न करने के कारण, गुरु की शरण में न जाने के कारण बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई कि देश छोड़कर भागना पड़ा है, अब विदेश में पड़े हुए। सत्संग, लेकिन गांजा पीने वालों का सत्संग नहीं, भांग खाने वालों का सत्संग नहीं। सत्संग उनका जिनके पास में कोई व्यसन नहीं है, कोई आदत नहीं है, जिनका जीवन संयम नियम की डोरी में बंधा हुआ है, जिनकी जिंदगी ब्रह्मचर्य से बंधी हुई है, जिनका जीवन वैराग्य से विभूषित है, और जिनके जीवन में सद्गुणों का गुलदस्ता खिला हुआ है, ऐसे महान पुरुषों की वाणी ही सत्संग की धारा है। और उस धारा में जो स्नान करता है उसके लिए भवसागर का किनारा आ जाता है। बोलिए सुखदाता गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहब बंदगी। सत्संग करते करते 1.25 घंटा हो चुका है। सत्संग अभी बंद होगा ही, चलेगा और थोड़ा। अगले साल बौसी में भी होगा, अगले साल पुनसिया में होगा। पुनसिया वालों ने 20,000 रुपये जमा कर दिए हैं बैजनाथ यादव ने अगले साल के लिए। और अगले साल अमझोरा है कि अमजोरा है? अमजोरा। चलो मैं गलत बोलूं कोई बात नहीं, तुम सही याद कर लेना। श्रीमती ललिता देवी बैजनाथ यादव समस्त ग्रामवासियों की सलाह से आज सत्संग के लिए 20,000 की राशि जमा कर दिया। ताली बजा दीजिए। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। गुरुदेव से करबद्ध प्रार्थना है, मान्यवर गुरुदेव आज का सत्संग दोनों ही पाली में होना चाहिए, क्योंकि भक्तों को पूरी संतुष्टि तभी मिलेगी। आपसी पूर्णाहुति की बात सुनकर लोगों को संशय हो रहा है, और इस संशय को आप साफ साफ बताएं, संशय मिटाएं। सत्संग आयोजक कमेटी, समस्त ग्रामवासी, परसा बनिया चक नितांत विचारणीय आग्रह है। समिति का पूरा दबाव है हमारे ऊपर। धन्यवाद। आपका दास चंदेश्वरी अभी 2 बजे तक सुनाइए, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक सुनाइए। आवश्यक है बाबा, जल्दी बंद मत करना। रात में तुमको सोना भी है, नहीं तो रात को गांव से बाहर कर दूंगा। धमकी भी दिया है। पूजनीय गुरुवर, बहुत खुशी की बात है कि जो भक्त इस महान सत्संग की नींव रख कर चले गए, वे महान संत बिंदेश्वरी बाबू आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। आज सुबह जब मैं पद यात्रा में जा रहा था, धनुषधारी जी कह रहे थे, बिंदेश्वरी बाबू तो गांव की शान थे, यदि वे इस सत्संग में होते तो शायद उनको आज अपार खुशी होती देख करके। उन्हीं की इच्छा थी कि यहाँ सत्संग होना चाहिए। उनकी दिवंगत आत्मा को इस सत्संग का पुण्य मिले, और उस आत्मा के लिए आप थोड़ा शांति का आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद है। गुरुवर से निवेदन यही है
कि बिंदेश्वरी बाबू की आत्मा को शांति मिले। इस सत्संग की नींव उन्होंने ही रखा था और मैं वास्तव में हमारे पूर्वज कुछ बीज रूपी संस्कार हमको दे जाते हैं। आने वाली पीढ़ी उस बीज रूपी संस्कारों को विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर देती है। समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को व्यास गादी आशीर्वाद देती है। धन्य हो आप लोग जो बिंदेश्वरी बाबू की मनोकामना को आज विशाल रूप में पूर्ण किया है। ये दसों हजार, बीसों हजार लोगों को सत्संग का रसपान और महाभंडारा का महाप्रसाद ग्रहण करा रहे हो। सुबह से शाम तक भोजन जलपान रात में 12 बजे तक चलता रहता है, 1 बजे तक। ऐसा भंडारा कभी मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। मेरे मन में होता था भंडारा में मैं भी जाऊं, पर वहाँ मैंने देखा कि 1000-2000 लोग बाहर भी खड़े हैं। मेरे घुसने की जगह नहीं, तो मैं हिम्मत हार गया, नहीं तो मेरा अंदर जाने का मन था। भंडारा सत्संग की शोभा है, भक्त भगवान की शोभा है, पुजारी मंदिर की शोभा है, स्त्री घर की शोभा है, पोती पोता तुम्हारे आंगन की शोभा है, शिष्य गुरु की शोभा है, बेटा और बेटी माता पिता की शोभा है। याद रखना, जिनके कोई बेटा बेटी नहीं है वे भी दुखी रहते हैं। एक बच्चा किसी का खोया है, यहाँ से प्राप्त कर ले। यदि नहीं प्राप्त किया तो बच्चे को हम ले जाएंगे, संत बनाएंगे। हाथ धुला। बच्चा रोता नहीं है, वो संत बनना भी चाहता है। 10 मिनट में अपना बच्चा ले लिया तो ले लिया, नहीं तो ऐसा मंत्र मारूंगा उसका दिमाग घूम जाएगा। फिर अपना बच्चा ले जाओ। ये झूला वालों ने जो इंजन चलाया है, इनका इंजन बंद करा दो और झूला बंद करा दो। कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज़ आ रही है। सत्संग के बाद में झूला चालू होगा। कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे। जैसे पुरुष गण बैठे हैं ऐसे माताएं बहनें बच्चे लोग शांति से बैठे, चहल कदमी ना करें, प्रेम से बैठे रहो। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हम, सबका किया विवेका। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, बाटे बाटे सब कोई दुखिया। क्या गिरही बैरागी, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुख ही के कारण, सुखाचार्य दुख ही के कारण। गर्भ ही माया
त्यागी गर्भ वही माया त्यागी तन धरि सुखिया काहू न देखा तन धरि सुखिया काहू न देखा जोगी जंगम ते अति दुखिया जोगी जंगम ते अति दुखिया तापस के दुख दूना तापस के दुख दूना आशा तृष्णा सब घट व्यापी आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महल नहीं सोना कोई महल नहीं सोना तन धरि सुखिया काहू न देखा जो देखा सो दुखिया। अब कबीर कहते हैं साच कहूँ तो संसार के लोग मारने दौड़ते, साच कहूँ तो सब जग खींचे, साच कहूँ तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाई, झूठ कहा ना जाई, कहीं कबीर तेई भव दुखिया, कहीं कबीर तेई भव दुखिया, जिन आह राह चलाई, जिन आह राह चलाई, तन धरि सुखिया काहू न देखा, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, जो देखा सो दुखिया। इसका कूलर वाला बटन दबा उठा दो, ये इधर 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 उठा, हाँ ऊपर उठा, बस बस इधर मोड़ दो, बस नीचे नीचे। साहेब बंदगी साहेब सदगुरु कबीर साहेब करुणा विभोर होकर कहते हैं, शरीर धारण करने के बाद सबको मैंने दुखी देखा है, क्योंकि आत्म ज्ञान में न नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी। इसलिए पूजा पाठ करने वाले भी दुखी रहते हैं। जिनको आत्म ज्ञान नहीं वे हमेशा ऐसे दुखी रहते हैं जिनको स्वयं का बोध नहीं। जैसे मछली पानी के भीतर है
लेकिन पानी को पहचानती नहीं है कि यही पानी मुझे पीना चाहिए, और प्यासी है, दुखी है। मछली पानी में है लेकिन प्यासी है। कबीर साहब कहते ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में ही सुख है, लेकिन फिर भी तुम दुखी हो। मैंने सुना है एक शिक्षक स्कूल जा रहा था, स्कूल का टाइम हो चुका था और शिक्षक बड़ा बेचैन हो रहा था, परेशान हो रहा था। क्यों? क्योंकि शिक्षक का चश्मा खो गया था, तो अपना चश्मा ढूंढ रहा था। बिस्तर पर ढूंढा, बैग में ढूंढा, अलमारी में ढूंढा, सिरहाने ढूंढा, मोटरसाइकिल की डिग्गी में ढूंढा, कार में ढूंढा, चश्मा नहीं मिला। आखिरी में अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर झकझोरा, मेरा चश्मा ढूंढ, फालतू पत्नी बनती है। तो पत्नी ने कहा चश्मा के लिए मैं पत्नी बनी भी नहीं हूं, मैं जिस लिए पत्नी बनी हूं वो काम सब हो रहा। चश्मा तुम्हारा है, तुम ढूंढो, पता नहीं कहाँ रखा है। मैं भी ढूंढती हूँ, चलो मदद करती हूँ। तो पत्नी भी जुट गई ढूंढने में। उसने किचन में ढूंढा, स्टोर कक्ष में ढूंढा, बेडरूम में ढूंढा, फ्रिज में ढूंढा। संदेह होने लगा कहीं फ्रिज में तो नहीं रख दिया। सब ढूंढा, चश्मा नहीं मिला। तो पति पत्नी के ऊपर गुस्सा हो गया और बोला तू मेरा सामान इधर उधर करती रहती है, इधर उधर। तो पत्नी ने मुस्करा कर कहा पति देव, चश्मा तो आपके आंखों पर लगा हुआ है और चश्मा पूरे घर में ढूंढ रहे हो। चश्मा लगा कर ही चश्मा बाहर ढूंढ रहे हो, ये चश्मा कैसे मिलेगा? मुझे फालतू क्यों डांट रहे हो? जैसे चश्मा आंखों पर लगा करके शिक्षक भूल गया कि मेरी आंखों पर लगा, और चश्मा पूरे घर में ढूंढा, बेचैन हो गया, अशांत हो गया, दुखी हो गया कि लेट हो रहा है, स्कूल जाना लेट हो रहा है। और पत्नी ने भी ढूंढा, पत्नी से थोड़ा कहना सुनना हुआ, विवाद हुआ। लेकिन अंत में जब पत्नी ने देखा कि चश्मा आंखों पर लगा है, पत्नी ने बताया कि चश्मा आंखों पर लगा कर ही चश्मा ढूंढ रहे हो, तो चश्मा बाहर कैसे मिलेगा? चश्मा तो आपकी आंखों पर लगा हुआ है। ऐसे ही तुम भगवान को, परमात्मा को, सुख को, शांति को बाहर ढूंढते रहते हो, लेकिन जब कोई सदगुरु मिल जाता है और तुमको बता देता है कि शांति और सुख तो तुम्हारे भीतर आत्मा में ही है, उसी समय तुम्हारा असमंजस खत्म हो जाता है और सुख शांति प्राप्त कर लेता है। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया, पर पता नहीं तो पाया, वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तो पाया, पर पता नहीं तो पाया, वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है? क्या ढूंढ रहे वन वन घट घट में समाया है? तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है।
तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, कोई तीर्थ मूरत खोजत है, कोई पत्थर पानी धोवत है। नित पास तेरे तू दूर फिरे, नित पास तेरे तू दूर फिरे। बिरथा भर माया है, क्या ढूंढ रहे मन मन घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे मन मन घट घट में समाया है। कोई तीर्थ में सुख शांति और भगवान को ढूंढ रहा है, कोई मूर्ति में सुख शांति भगवान को ढूंढ रहा है। और जीती जागती मूर्ति माता पिता पति पत्नी में उसको भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं ईश्वर के बारे में तेरे को बताना चाहता हूँ। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, इसलिए प्राणियों की सेवा करो तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। प्राणियों पर दया करो। बड़ी मजेदार कथा है, सुनाऊं कि टाइम हो गया बंद करो? सुना दूं कि माइक बंद कर दूं? ये माइक उठा लेता हूं, ये भीम का गदा है। वो तो अर्जुन का धनुष बाणता, अब इससे करता हूं सत्संग थोड़ी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठी वहिन्नी पयोघृतम, इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात्मानम विवेकतः। जैसे पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, गन्ने के अंदर गुड़, दूध के अंदर घी और लकड़ी के अंदर आग छुपी होती है, नीतिकार कहता है ऐसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर ही आत्मा रूपी परमात्मा छुपा हुआ बैठा है। उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। कैसे मिलेगा? दूध में घी दिखता नहीं, फूल में सुगंध दिखती नहीं, लकड़ी में आग दिखती नहीं, लकड़ी को छुओ तो भी हाथ जलता नहीं, तिल को छुओ तो तेल लगता नहीं, लेकिन तिल में तेल है नहीं तो स्पेलर में पेरने से तेल निकलता कैसे है? इसका मतलब तिल में तेल है तो छूने से हाथ में लगता क्यों नहीं है? छूने से नहीं लगेगा, स्पेलर में पेर तेल निकलेगा और पूरा पूरा आपको 10 लीटर तेल मिल जाएगा। ऐसे ही इस शरीर के अंदर आत्मा रूपी परमात्मा है, पर वह साधना की स्पेलर में, भक्ति की स्पेलर में आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आत्मा रूपी परमात्मा का बोध होगा। ऐसे बोध नहीं होता है। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। खोजी होई तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में। कहीं कबीर सुनो हो संतो, सब सांसों की सांस में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढो बंदे,
मैं तो तेरे पास में, खोजी होई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं हूँ घास में। गुरु चरण में जो लग जाए तुरंत मिलूं विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढो। मैं तो अपनी कविता जोड़ देता हूँ, अर्थ सही होना चाहिए बस। मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। दुख मिटाने के लिए सबसे पहले आत्मज्ञान होना जरूरी। याद रखना, मेरे गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे, आज वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि एक गांव में दो सगे भाई रहते थे। दोनों में प्रेम था, लेकिन किसी बात को लेकर के संदेह पैदा हो गया। संदेह प्रेम का दुश्मन है। संदेह रिश्तों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा जन्म मृत्यु भयोग्नो सा भवेत परमो गुरु। छोटे भाई को ऐसा लगा कि बड़ा भाई को चीटिंग कर रहा है, और बड़े भाई को ऐसा लगा कि छोटा भाई हमसे कुछ छुपाता है। संदेह हो गया, दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। छोटा भाई सत्संगी था, बड़ा भाई सत्संगी नहीं था। बस खाया पिया घाई के सोया पांव पसार, भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। छोटा भाई जब बंटवारा हुआ, संतोष पूर्वक बंटवारा कर। बड़े भाई ने कुछ ज्यादा भी ले लिया तो भी कुछ बोला नहीं। तो अंगूठी थी, एक सोने की अंगूठी थी जिसमें हीरा का नग था। दूसरी सोने की अंगूठी थी जिसमें पन्ना का नग था। बड़ा भाई बोला मैं हीरा के नग वाली अंगूठी लूंगा। छोटा भाई बोला जो आपकी इच्छा है ले लो। हीरा के नग वाली अंगूठी में लिखा हुआ था ओम, और पन्ना के नग वाली अंगूठी में लिखा हुआ था ये भी नहीं रहेगा, केवल आत्मा रहेगा। ये शरीर, ये संसार, ये मकान सब बदल जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। बंटवारा होते ही अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा, खेतों में धूल उड़ने लगी। बड़ा भाई बड़ा दुखी हुआ, छोटा भाई हंस रहा था और गीत गाता था ये भी नहीं रहेगा। बड़े भाई ने पूछा अकाल पड़ा है तेरे को, कोई टेंशन नहीं? बोले टेंशन नहीं है। क्यों? बोले सत्संगी हूं, आत्मज्ञान है। क्या आत्मज्ञान है? बोले जब बरसात के दिन नहीं रह गए तो अकाल के भी दिन नहीं रहेंगे, ये भी मिटेगा। बड़ा भाई और गांव के लोग दूसरी जगह कमाने के लिए चले गए, ईंट भट्ठा पर काम करने चले गए, दूसरे प्रदेश में चले गए। छोटा भाई कहीं नहीं गया। उसकी पत्नी बार बार कहती थी तुम भी जाओ कमाओ, जाओ कमाओ, जाओ कमाओ, निकलो बाहर, दिल्ली जाओ, बिल्ली जाओ। उसने कहा कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए तू ही दिल्ली है, तू ही बॉम्बे है, मेरा घर ही बॉम्बे है, यहीं रहूंगा। ये भी नहीं रहेगा। वो बार बार यही कहता था। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आनंद है घर में। और खेत में जाता था और खेत की जुताई करता था।
तो बादल का टुकड़ा आया और बादल ने पूछा तू जुताई क्यों करता है? 12 वर्ष तक अकाल है। बोले जुताई इसलिए करता हूं कि 12 वर्ष अगर जुताई नहीं करूंगा जुताई करना भी भूल जाऊंगा। कैसे करूंगा? आदत खत्म हो जाएगी। इसलिए जुताई करने की प्रैक्टिस बना रहा हूं। पानी बरसना ना बरसना ये तो बादलों का काम है, पर जुताई करना ही अगर भूल गया तो 12 वर्ष बाद पानी भी बरसेगा तो खेती कैसे करूंगा? तो बादल हंसा और बोला कि तू 12 साल खेती नहीं करेगा, जुताई नहीं करेगा तो जुताई करना भूल जाएगा, और मैं 12 साल बरसूंगा नहीं तो बरसना भूल जाऊंगा तो प्रलय हो जाएगा, इसलिए मैं आज बरस देता हूं। बादल घुमड़ कर आए और जोर बरसात हुई। छोटा भाई हंसने लगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल धैर्य रखने की जरूरत है और आत्मा को पहचानिए, भटकने की आदत छोड़िए। जो लोग बाहर गए थे वो फिर से वापस लौटने लगे। याद रखना, बाहर भटकने वाले लोगों को भी वापस लौटकर खुद के अंदर आना पड़ता है, तभी शांति और सुकून मिलता है। इसलिए बाहर भटकना बंद करिए, आप धैर्य से अपना काम करिए। धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। हिंदू धर्म कितना महान धर्म है। आज हम आप हिंदू हैं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे सत्संग को सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और इसमें मुसलमान भाई आ जाए, ईसाई आ जाए, जैन, यहूदी, पारसी कोई भी आ जाए, हमको बोलने में संकोच नहीं, प्रवचन करने में संकोच नहीं, और तुमको भी उसको बिठाने में संकोच नहीं, क्योंकि तुम भी जानते हो जो गुरु जी सुना रहे हैं ये सबके कल्याण की बात सुना रहे हैं। लेकिन मस्जिद में अगर तुम चले जाओ तो मुसलमान भाई सोचता है ये भी सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां सच्ची बात नहीं हो रही, कुछ कच्ची बात हो रही। हाँ, और यहाँ पर सच्ची और अच्छी बात हो रही है, यहाँ कच्ची बात नहीं है। हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म श्रेष्ठ धर्म है। हिंदू राष्ट्र भारत देश दुनिया के अंदर ये पहला राष्ट्र है जो हिंदुओं के लिए है। इसमें कोई और लोग आए तो मेहमान की तरह रहे, उनका भी सम्मान है, जमाई का, लेकिन अच्छा ना लगे तो ससुराल वापस लौट जाए, ये मायके चले जाइए। याद रखना, ये भारत देश की महिमा। मैं कई देशों में गया हूं, लेकिन मुझे जो आनंद भारत देश में आता है वो और कहीं नहीं आता। और भारत के करीब करीब 22 प्रदेशों में भी मैं जाता हूं, पर जो भीड़ और जो श्रोताओं की प्यास बिहार में दिखती है वो दूसरे प्रदेश में इतनी तड़प नहीं दिखती। सबको धन्यवाद देता हूं। अपने हिंदू धर्म को धन्यवाद दीजिए, हिंदुस्तान को धन्यवाद दीजिए, हिंदी को भी धन्यवाद दीजिए। और आप सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे पवित्र धर्म में आपका जन्म हुआ है जहां पर शाकाहारी रहने की भी छूट है। कुछ ऐसे धर्म है जहां शाकाहारी रहने की कोई व्यवस्था ही नहीं, परंतु ये धर्म ऐसा है आप शाकाहारी भी रह सकते हैं। आप सबका जीवन मंगलमय हो, सबके घर घर में खुशियों के दीपक जले, किसी माँ बहन की गोद सूनी न रहे, किसी का आंगन पोती पोता से सूना न रहे, और किसी की झोली पैसे रुपयों से सूनी न रहे। आपकी गोदी भी भरी रहे और आपकी झोली भी भरी रहे। आप महान बने। वर्षों से हमारे पास में एक सज्जन लगे हुए थे कि हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। मैं मना कर रहा था तो आज वो हमारे पास में आए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप मना करते हो, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमें पुत्र लाभ हुआ है, वो बहुत बड़ा हो गया 6 साल का, तो चलो उसको जरा और आशीर्वाद। मैंने कहा मैं तो आशीर्वाद देने के बाद भूल जाता, इसको क्या लाभ हुआ, जिसको लाभ हुआ वो याद रखे, हम क्यों याद रखें। तो बोले मकान नहीं बना था वो भी बन गया, चरण धूलि से मकान बना है।
धूल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तकदीर बनी। राम भगवान के चरणों की धूल स्पर्श होने से अहिल्या जो पत्थर हो गई थी श्राप से, पुनः अहिल्या सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो जाती है। याद रखना, महान पुरुषों की चरणों की धूल, महान पुरुषों के चरणों का चरणामृत, ये जिंदगी को बदल कर रख देता है। महान भक्त श्री अशोक कुमार गुप्ता, चंडीगढ़ पंजाब के रहने वाले, उन्होंने मुझसे कहा कि 20 साल से धक्का खा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और 2-4 साल से आपका प्रवचन सुन रहा था पर दिमाग नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन बुद्धि आई कि गुरु जी, मकान नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, किराए में रहता हूं, क्यों ना गुरु जी के चरणों की धूल मंगाऊं। कोरियर से मंगाया, वो संत के द्वारा 5100 रुपये भेजा धूल के लिए। हमने कहा धूल के लिए 5100 क्यों भेज रहे हो, इतना थोड़े महंगी धूल है। अरे बोले मैं वहां लेने आऊंगा तो मेरा 20,000 खर्च हो जाएगा, बहुत किराया भाड़ा हो जाएगा और 5 दिन काम बंद रहेगा, और कोरियर से आ जाएगी, कोरियर खर्चा हो गया, और दक्षिणा इसलिए दिया कि एक दिन भंडारा आश्रम पर हो जाएगा। चरण धूल का सवाल नहीं, सवाल संतों के भंडारा का भी है। और चरण धूल जब कोरियर से वहां पहुंची उनके घर में, तो न जाने क्या हुआ, आज 2 मंजिल का मकान बनकर उनका खड़ा हो चुका है। 3 साल से बुला रहे पधरौनी कर दो, पधरौनी करने का टाइम नहीं। लोग कहते गुरु जी को मौका नहीं, लोग कहते गुरु जी को टाइम नहीं, लेकिन भक्तों का अधिकार बुलाने का है, भक्तों का अधिकार बुलाने का है।